नहीं मानता। दोस्तों एक चीज़ बताऊंगा आज, मन चंगा कौतूहती में गंगा क्यों कहा जाता है, इसका राज है एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। और आप लोगों को अच्छा वैसे लगेगा ही कि इस बारे में मैं बताऊंगा। एक राजा था, बहुत बहुत ज्ञानी था और बहुत कुछ शक्तिशाली भी था। तो रविदास जी जो थे अपने, वो भी एक देवता ही माने जाते हैं और देवता के रूप में ही पूजे जाते हैं। और तो एक दिन राजा के जो सैनिक जो थे 6-7 मिल के गंगा जी में नहाने गए। तो गंगा जी में नहाने गए, रोज जाते थे सुबह 5 बजे नहाने। तो नहा के आया करते हैं। रविदास जी को गंगा जी में नहाने नहीं दिया जाता था, छोटे मोटे कह के टाल दिया जाता था, नहाने नहीं जाते थे। उसमें कोई आरोप होता या क्या था हम लोग नहीं पता इस चीज़ का, पर हम बता रहे हैं जो कहानी के माध्यम से बता रहे हैं। और बुरा मानना इस बातों का कि मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ। और तो एक दिन रविदास जी ने कहा कि ये एक का सिक्का है और ये इसे ले जाओ गंगा माता को दे देना, आप बोल देना मेरा भक्त रविदास जी ने दिया हुआ है। तो वो लेके गए, 6-7 दरबान थे, वो लेके गए, गंगा जी में नहाए हुए। तो आपको तो पता है मन में पैसा दे के लालच आ ही जाता है। तो उन्हें क्या किया, दिया नहीं गंगा माता को पैसे। वो जब वो बाहर निकला गंगा जी में से, तो गंगा माता स्वयं प्रकट हो गई और पूछी रविदास जी भक्त जी ने हमारे कुछ दिए हुए हैं बेटे ने। तो उन्होंने कहा हाँ माता जी, ये एक का सिक्का दिए थे और मेरे मन में लालच आ गया था और मैं लेके वापस जा रहा था इसलिए। तो वो कहे कोई बात नहीं, चलो खैर, सुबह का भूला शाम को घर लौट आना, उसको भूला नहीं करते हैं, बेटा आप दो मुझे। तो उसने सिक्का दे दिया, जो मंत्री था वो दे दिया सिक्का। तो उन्होंने रविदास जी को सोने का कंगन दिया एक, गंगा माता ने कहा कि जाओ ये मेरे भक्त को दे देना, बोल देना ना गंगा माता ने दिया है। तो रास्ते में आया वो मंत्री, तो उसके मन में लालचा, क्यों नहीं अपनी पत्नी को दे दिया जाए ये कंगन, बहुत खुश हो गई वो। तो उन्हें ऐसा ही किया, वो अपनी पत्नी को दे दिया। जब पत्नी को दे दिया तो आप लोगों को दोस्तों मालूम ही है कि जो वाइफ होती हैं थोड़ी, वो तो दिखाती हैं अपना श्रेष्ठता, महान दिखाती। उसने पहन के राजमहल में शादी था तो वो चली गई। अब रानी माता ने एक कंगन देखा, ये तो हीरा का है कंगन और इसने नौकरानी ने पा रखा मेरी, तो ये तो शोभा मेरे हाथों में अच्छा लगता, रानी ने सोचा। तो रानी ने कहा, उससे तो कह नहीं पाई, फिर मंत्री से कहा कि हे मंत्री, ये सोने का हार कंगन कैसे आया आपके रानी के वाइफ के हाथों में। तो उन्होंने कहा मैंने लाके उस सुनार से दिया था, उसने झूठ बोल दिया कि इस सुनार से मैंने बनाया था। तो रानी माता ने कहा कि दूसरा कंगन कहाँ है, उसने एक ही बनाया क्या, उसको ऑर्डर दो दूसरा भी बना दे। उस माफी का कोई कारीगर था ही नहीं इस दुनिया में कि वैसा सोने का हीरो का सोने का कंगन ऐसा बना सके, कोई सुनार था ही नहीं ऐसा। तो उसने, आप लोगों को दोस्तों तो पता ही, वो पहले के जो राजा हुआ करते थे बहुत ज़्यादा अभिमानी हुआ करते थे। उन्हें कहा मेरी रानी को कंगन नहीं मिलेगा ये तो मैं मंत्री तुझे ख़त्म कर दूंगा और मैं तेरे को फांसी की सज़ा दूंगा। तो वो रविदास जी के पास दोबारा गया और कहा हे रविदास जी, आपके पैरों में मैं पड़ते राम क्षमा मांगता हूँ कि आपने जो एक का सिक्का दिया था मुझे गंगा जी में चढ़ाने के लिए, और मैं गंगा माता को वो सिक्का दिया, तो गंगा माता ने मुझे सोने का हीरो कंगन दिया था और वो कंगन मैंने अपने वाइफ को दे दिया। वो राजमहल में पहन के, हाथों में पहन के गई, रानी ने देखा और उनके मन में भी वो आ गया लालच कि कंगन तो मेरे हाथों में होना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों कोई बात अगर आप मन में है तो बता देनी चाहिए, नहीं तो बाद में उल्टा परिणाम होता है। तो तब रविदास जी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटे, आप मेरे शरण में आए हो, आपका रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और
कोई नहीं, ये जूता रखा हुआ है और आप जाओ उसमें हाथ डालो और सोने का दूसरा कंगन भी निकाल लो। तो मंत्री ने कहा, हे रविदास जी, आप मेरे को क्यों इतना अपमान कर रहे हो, और इस भला इस जूते के अंदर मेरे को सोने का कंगन मिल जाएगा? तो उन्हें कहा अवश्य मिल जाए, एक बार हाथ डाल के तो देखो। उसने हाथ डाला तो पूरा सृष्टि उसको दिख गया हाथों से, और सोने का कंगन दूसरा निकाल लिया। इसीलिए दोस्तों, मन चंगा तो कटौती में गंगा इसीलिए कहा जाता है। दोस्तों राम राम, रामदेव इलेक्ट्रिशियन बोल रहा हूँ। राम राम।